Hello students, welcome to the English Learning Corner. Today we are going to read the lesson Long Walk to Freedom written by Nelson Rolihlahla Mandela. Firstly, let us read the introduction of Nelson Mandela. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 and died in December 25, 2013. नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ और इनकी डेथ दिसंबर 25, 2013 को हुई थी. He was the first black president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, and remained president from 1994 to 1999. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनको फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन के द्वारा चुना गया था. फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इनको चुना गया था और ये 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे. मंडेला वाज आल्सो एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट. He spent 27 years in prison. In Africa, he is popularly known as Madiba. Madiba means father. नेल्सन मंडेला एक एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट भी रहे, यानी जो साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था ब्लैक और वाइट का, उसके खिलाफ ये लड़े और इनको 27 साल जेल में भी रहना पड़ा. अफ्रीका में इनको मदिबा के नाम से जाना जाता है, यानी उस लैंग्वेज में मदिबा का मीनिंग होता है फादर. इनको फादर ऑफ साउथ अफ्रीका भी जाना जाता है. मंडेला हैड रिसीव्ड मोर देन 100 अवार्ड्स ओवर 40 years. He was also awarded by Nobel Prize in 1993. मंडेला को 40 सालों में 100 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले और इनको 1993 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. Now let us read the overview of the story. Apartheid is the discrimination, separation of people on the basis of race, caste and color. Apartheid was legalized by the white people and used as a tool of colonial imperialism. Apartheid means discrimination. यानी apartheid एक discrimination है जिसमें लोगों को रेस, कास्ट और कलर के बेस पे सेपरेट किया जाता है. गोरे लोगों ने, वाइट पीपल ने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड को लीगलाइज्ड किया था, इसको लीगल बनाया था और कॉलोनियल इंपेरियलिज्म में एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर यूज़ किया था. दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ही टॉक्स अबाउट फ्रीडम एंड ऑपरेशन. मंडेला कॉल्स अपार्थाइड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एंड फ्रीडम एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. Autobiography means story of person's life written by himself. ये एक्सट्रैक्ट नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है. इसमें वो फ्रीडम एंड ऑपरेशन की बात करते हैं, यानी आज़ादी और जुल्म की बात करते हैं. मंडेला अपार्थाइड को कहते हैं ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, बहुत बड़ी ह्यूमन तबाही है, और फ्रीडम को वो कहते हैं ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी बहुत बड़ी इंसानियत अचीवमेंट है. इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करेज, द पावर ऑफ लव एंड द शैलोनेस ऑफ हेटेड. ही पुट्स फोर्थ हिज व्यूज अबाउट द ओप्रेसर एंड ऑपरेशन. ऑपरेसर मीन्स टॉर्मेंटर, ऑपरेशन मीन्स क्रूल्टी. इस लेसन में वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करेज के ऊपर बात करते हैं, पावर ऑफ लव के ऊपर बात करते हैं, और शैलोनेस ऑफ हेटेड, यानी जो नफरत होती है वो कितनी कम गहरी होती है उसके ऊपर बात करते हैं. वो ऑपरेसर और ऑपरेशन को लेकर भी अपने व्यूज रखते हैं. फ्रीडम इज सेमिनल टू ह्यूमन डिग्निटी. ऑपरेशन इज अ ग्रेट टॉर्मेंटर दैट डेसिमेट्स द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ रेसेस. ही थिंक्स दैट ऑपरेसर टू मस्ट बी लिबरेटेड ऑफ हिज हेटेड. वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है ये ह्यूमन डिग्निटी की एक बेस है और ऑपरेशन ये बहुत बड़ा टॉर्मेंटर है.
जो बहुत सी रेसिस की डिग्निटी और उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान को कम कर देता है। वो सोचते हैं कि ओप्रेसर जो है, जुल्म करने वाला है, वो भी नफरत से उसको आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी लिबरेटेड होना चाहिए। Mandela provides thought-provoking insight into political and social emancipation. He extensively talks about glory of freedom and its role in emancipating mankind. Emancipation means liberation. मंडेला इस लेसन में पॉलिटिकल और सोशल इमेंसिपेशन की बात करते हैं। वो खुले तौर पर ग्लोरी ऑफ फ्रीडम और मैनकाइंड की इमेंसिपेशन के लिए, मैनकाइंड के लिबरेशन के लिए इसके रोल के बारे में भी बात करते हैं। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Dawned means began, pleasantly means happily, beside means surrounded. इनॉग्रेशन मीन्स ओपनिंग सेरेमनी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 10 मई की सुबह बहुत ब्राइट और क्लियर थी। पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े ही खुशी खुशी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज और वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा गिरा हुआ था। कहने का मतलब वो लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, जो इस इनॉग्रेशन से पहले अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए साउथ अफ्रीका में आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये इनॉग्रेशन इतना बड़ा था कि इससे पहले साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर इंटरनेशनल लीडर्स की इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी। तो इसमें क्या था बच्चे कि 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का इनॉग्रेशन होने जा रहा था, जिसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये सेरेमनीज जो फंक्शंस हुए, ये फंक्शन एक बहुत ही खूबसूरत सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ था, जिसको यूनियन बिल्डिंग्स यानी ब्रिटिशर ने बनाया था प्रिटोरिया में। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो कहते हैं कि बहुत से डिकेड से, एक डिकेड में 10 ईयर्स का टाइम होता है, डिकेड्स हो गया बहुत ज़्यादा टाइम से, बहुत ज़्यादा सालों से ये जगह वाइट सुप्रेमेसी की होती थी। यहाँ वाइट लोगों का रूल होता था, यहाँ सिर्फ वाइट लोगों को ही आने की परमिशन होती थी। लेकिन अब ये ऐसी जगह बन गई थी जो एक रेनबो गैदरिंग हो गई थी, यानी अलग अलग देशों से अलग अलग कलर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, अलग अलग नेशंस के लोग यहाँ आए थे। क्यों आए थे? कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, सेटअप करने के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. नेल्सन मंडेला कहते कि उस लवली ऑटम डे वाले दिन उनके साथ उनकी बेटी ज़ेनानी भी उनके साथ थी, और पोडियम पर, स्टेज पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की कसम दिलाई गई। उसके बाद थाबो मेबेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की कसम दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guest and the watching world, I said. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मेरी बारी आई तो मैंने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने और इसको अपहोल्ड करने, बनाए रखने की कसम खाई, और मैंने ये कसम भी खाई कि मैं साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक और इसके लोगों की वेलबींग के लिए, वेलफेयर के लिए मैं अपने आप को डिवोट कर दूंगा। और जितने भी वहाँ मेहमान इकट्ठे हुए थे और जो दुनिया देख रही थी, उन सबको मैंने कहा, यहाँ नेल्सन मंडेला एक मैसेज देते हैं सबको। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी।
Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो उन्होंने मैसेज दिया दुनिया को, ये कहा कि आज हम सब अपनी प्रेजेंस से यहाँ एक न्यू बॉर्न लिबर्टी को ग्लोरी और एक होप देते हैं। जितना भी यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ, जितनी भी इंसानों की तबाही हुई, जो बहुत लंबे समय तक ये जुल्म चलता रहा, इसमें एक ऐसे समाज का जन्म होना बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करे, फख्र करे, गर्व करे। वी हु आर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Outlaws means rebels. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है जब हमें यहाँ मुजरिम माना जाता था, और आज हमें अपनी ही धरती के ऊपर दुनिया के नेशंस को होस्ट करने का एक रेयर प्रिविलेज मिला है, बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो आज हम जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ आए हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी कंट्री के लोगों के साथ मिलकर अपना हक लेने आए हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो ये एक जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की कॉमन विक्ट्री है। ये साउथ अफ्रीका के लोगों की विक्ट्री नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक इंसाफ, शांति और ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Emancipation means liberation, pledge means promise, bondage means slavery, गुलामी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आखिरकार हमें पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई। तो आज हम ये ठानते, हम ये वादा करते हैं कि यहाँ हम अपने सभी लोगों को गरीबी, भूख, दुख और जो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था और भी बाकी जितने डिस्क्रिमिनेशन होते थे, इनके बंधन से आज़ादी दिलवाएंगे। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी कभी और कभी नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर एक दूसरे के ऊपर जुल्म करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो शानदार ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका सूरज हम कभी डूबने नहीं देंगे। यानी जो हमें आज़ादी मिली है, इसका अब सूरज कभी नहीं डूबेगा, अब साउथ अफ्रीका कभी गुलाम नहीं बनेगा। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम का यहाँ रूल हो और भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Awe means surprise, spectacular array means an impressive display. तो कहते हैं कि कुछ मोमेंट्स के बाद जब हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो हमने देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से एक परफेक्ट फॉर्मेशन में बड़े ही शानदार तरीके से गरजने लगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयर इलेक्टेड। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम दुनिया को अपनी मिलिट्री फोर्स दिखा रहे थे, फौजी ताकत दिखा रहे थे, बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन था। क्या, किसका डेमोन्स्ट्रेशन का? मिलिट्री की वफादारी का डेमोक्रेसी के लिए और एक न्यू गवर्नमेंट के लिए जो फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्ट की गई थी, उसके प्रति मिलिट्री अपनी वफादारी दिखा रही थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty.
इससे कुछ मोमेंट्स पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के हाईएस्ट जनरल्स, जिनकी चेस्ट रिबन्स और मेडल से बेडेक्ड थी, डेकोरेटेड थी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी वफादारी के लिए प्लेज लिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. जब साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस पर्सन्स नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैं इस फैक्ट को भूला नहीं था कि कुछ साल पहले इन्हीं जनरल से मुझे अरेस्ट किया था, ना कि सल्यूट किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Chevron means a shape like a V. तो आखिर में इम्फाला जेट, जो एक वी की शक्ल में दुएं की एक पूंछ सी छोड़ते हुए वहाँ से निकल गई। तो दुएं का रंग कैसा था? काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी, जो साउथ अफ्रीका के झंडे का रंग था। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलल ए अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये दिन मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि इस दिन हमारे दो नेशनल एंथम्स बजाए गए। वाइट लोगों का नेशनल एंथम नकोसी सिकेलल ए अफ्रीका और ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम डाई स्टेम। डाई स्टेम साउथ अफ्रीका का एक पुराना एंथम है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised means hated, यानी नफरत। तो उस दिन किसी भी ग्रुप को नेशनल एंथम के लिरिक्स का पता नहीं चला कि हमारा कौन सा। ब्लैक वालों को ये नहीं पता था कि ये वाइट का है या हमारा है, यानी दोनों जो एक दूसरे के नेशनल एंथम से नफरत करते थे, उस दिन उन दोनों ने दोनों नेशनल एंथम को दिल से याद कर दिया। सारी नफरत वहाँ खत्म हो गई। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इनॉग्रेशन वाले दिन मैं साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 20वीं सदी के पहले डिकेड में जब एंग्लो बॉयर वार हुई थी, एंग्लो बॉयर वार मीन्स किसके बीच में हुई थी? इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में हुई थी। उसके कुछ सालों के बाद, ये मेरे जन्म से भी पहले हुआ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. Patched up means settle. Erected means made. Domination means control. साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल ने अपने सारे डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया, यानी अपनी सारी लड़ाइयों को ख़त्म कर दिया, और डार्क स्किन्ड लोगों के खिलाफ उन्हीं की धरती के ऊपर रेशियल डोमिनेशन का एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो काले लोगों के खिलाफ था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। ये स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया, ये दुनिया का सबसे बुरा और इनह्यूमन था, बहुत ज़्यादा इनह्यूमन। इनह्यूमन मीन्स वेरी क्रूल, बहुत जालमाना था। तो दुनिया के समाज ने शायद ही कहीं इससे पहले इतना गलत सिस्टम देखा हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century एंड माई ओन 8th decade as man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20वीं सदी के आखिरी डिकेड में, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं भी 8th डिकेड का आदमी हो गया हूँ, यानी 80 ईयर्स मेरी उम्र भी हो गई है, और हमने उस रेशियल डिस्क्राइमिनेशन वाले सिस्टम को हमेशा के लिए उलट दिया है और उसकी जगह एक नया सिस्टम लाया है जिसमें लोगों की फ्रीडम्स और राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, चाहे
उसकी स्किन का कलर कोई भी हो, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वाइट हो, सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। अब वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वह दिन मेरे हज़ारों लोगों के अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस की वजह से आया है, उनकी कुर्बानियों की वजह से आया है। उन लोगों की सफरिंग को, उनके दुखों को जो उन्होंने सहे, या उनकी हिम्मत जो है, उसको ना तो कभी गिना जा सकता है और ना ही उनको रीपे किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। वो कहते हैं कि मैंने उस दिन भी महसूस किया, और भी मैं दूसरे दिनों में भी ये महसूस करता हूँ कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स का एक सम हूँ, यानी मेरे से पहले जितने भी अफ्रीका के देशभक्त लोग मारे गए हैं, मैं उन सब का एक सम हूँ, निचोड़ हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सैक्रिफाइसेस हैड wrought. Wrought मीन्स अचीव्ड। वो नोबल और लंबी लाइन ख़त्म हो गई, वो लोग मारे गए, अब नए लोग, नई लाइन मेरे से शुरू हुई। मुझे इस चीज़ का काफ़ी दुख हुआ कि मैं आज इस काबिल नहीं हूँ कि उन मरे हुए लोगों को थैंक्स कह सकूँ, और वो लोग भी आज ये नहीं देख सकते कि उनकी कुर्बानियों ने क्या लाया। तो लाया क्या था कि उन लोगों की कुर्बानियों से साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया था। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो लोग आज ये देख नहीं सकते कि उनकी कुर्बानियों ने क्या लाया है, कैसे उनकी कुर्बानियों की वजह से आज साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हुआ है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Lasting means durable, profound means deep. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपार्थाइड की पॉलिसी ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों को गहरे और कभी ना ख़त्म होने वाले ज़ख्म दिए हैं। इन प्रोफाउंड हर्ट यानी गहरे ज़ख्मों से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कम से कम हम सब को कुछ साल ज़रूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ प्रोफाउंड ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड another unintended deep and strong effect and that was what produced. तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोफाउंड ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी मीन्स क्रूल्टी, कि जितना भी हमारे ऊपर जुल्म हुआ, ये गहरा जख्म हुए, इनका एक दूसरा इफेक्ट भी है जो बहुत डीप और स्ट्रांग है। इससे मेरे देश के बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए, बहुत बड़े बड़े देशभक्त सामने आए। और वो कौन कौन से देशभक्त थे? द ओलिवर टेम्पोस, द वाटर सिसोलस, द चीफ लोथोलिस, द यूसुफ डॉडोस, द ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबकोवस ऑफ आवर टाइम। कहते हैं ये हमारे टाइम के वो नाम हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया देश के लिए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग थे, इनके अंदर एक विजडम थी, एक जेनरसिटी थी यानी काइंडनेस थी। ऐसे लोग कभी देखने को नहीं मिलेंगे। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हाइट्स ऑफ कैरेक्टर यानी अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए शायद जुल्मों की ज़रूरत होती है। जिसके ऊपर जितने जुल्म होते हैं उसका कैरेक्टर उतना ही अच्छा बनता है। फिर वो कहते हैं कि मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में रिच है, यानी यहाँ काफ़ी रत्न पाए जाते हैं, हीरे जवाहरात, सोना, डायमंड्स वगैरह पाए जाते हैं जो इसकी मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरे देश की सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं जो किसी भी डायमंड से ज़्यादा सच्चे भी हैं और ज़्यादा प्योर भी हैं, ईमानदार हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है
कि मेरे लिए मेरी कंट्री की जो दौलत है वो मेरे देश के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. Comrades means companions. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि स्ट्रगल के दौरान मैंने इन अपने साथियों से करेज का मीनिंग सीखा कि हिम्मत का मीनिंग क्या होता है। टाइम के साथ साथ बार बार मैंने बहुत से औरतों और मर्दों को देखा जिन्होंने एक आइडिया के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया। वो आइडिया क्या था कि साउथ अफ्रीका को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करवाना। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। आई लर्नड दैट courage was not the absence of fear but the triumph over it. Resilience means hardness. ट्राइम्फ मीन्स विक्ट्री। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा, लड़ते हुए देखा, उनके ऊपर हमले हुए, उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन वो बिना टूटे अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते रहे, अपनी हार्डनेस को दिखाते रहे जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मैंने उन लोगों से सीखा कि करेज का ये मतलब नहीं होता कि हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, बल्कि करेज का ये मीनिंग होता है कि डर को जीतना है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. ब्रेव आदमी वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि ब्रेव वो होता है जो डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. किसी आदमी का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो दूसरे से इसलिए नफरत करे कि उसकी स्किन का कलर अलग है, उसकी बैकग्राउंड अलग है या उसका रिलीजन अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। लोग नफरत करना सीख सकते हैं। अगर उनको नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इंसान का दिल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर नफरत तो काफ़ी देर से आती है, लेकिन प्यार करना नेचुरली आता है। लव एक नेचुरली चीज़ है जो उसके हार्ट में पहले से ही होती है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स। ग्रिमेस्ट मीन्स अनप्लीजेंट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जेल के अंदर जब हम मुश्किल टाइम में निकल रहे थे, मुश्किल टाइम गुजार रहे थे, जब मैं और मेरे साथियों को हमारी लिमिट से भी पीछे धकेल दिया था, बहुत बुरी सज़ा दी जा रही थी, उस समय मैंने जितने भी गार्ड्स थे, सिक्योरिटी पर्सन थे, उनमें से एक के अंदर मैंने ह्यूमैनिटी की झलक देखी, काइंडनेस की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। शायद ये एक सेकंड के लिए थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ने के लिए और मुझे रीअश्योर करने के लिए काफ़ी थी कि इंसानियत अभी जिंदा है। आदमी की अच्छाई एक फ्लेम की तरह होती है जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड होता है बुझाना। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी की 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटीज़। पहली ऑब्लिगेशन क्या है? अपनी फैमिली को देखना, अपने पेरेंट्स को देखना, अपनी वाइफ को देखना और बच्चों को देखना। और आदमी की दूसरी ऑब्लिगेशन क्या होती है? अपने लोगों को देखना, अपनी कम्युनिटी को देखना और अपनी कंट्री को देखना। इन अ सिविल एंड ह्यूमैन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कहते हैं सिविल और ह्यूमन सोसाइटी, एक अच्छे समाज में हर आदमी
अपनी अपनी इंक्लिनेशंस या अपने झुकाव और अपनी काबिलियत के मुताबिक इन ड्यूटीज़ को पूरा करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म के आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरा कलर जो है वो काला है। कि मैं ऐसी ऑब्लिगेशंस को पूरा करूं, ये मेरे जैसे जन्म के आदमी के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल ने ऐसा कानून बनाया था कि ब्लैक लोगों को काफ़ी लिमिटेड राइट्स दिए गए थे, तो इस तरह की ड्यूटीज़ करने की उनको वहाँ परमिशन नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. Isolated means separated. तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक ख़ास कलर का आदमी, यानी कहने का मतलब काले कलर का आदमी, अगर एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान बन के रहने की कोशिश करता था, उसको पनिशमेंट दी जाती थी और उसको समाज से आइसोलेटेड किया जाता था, अलग किया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में अगर कोई आदमी, यानी काले रंग का आदमी, अपने लोगों के लिए कोई ड्यूटी पूरी करना चाहता था, तो उसको उसी टाइम अपने परिवार और घर से रिप्ट किया जाता था, कट कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था, और वो आदमी एक अलग ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाता था। एक ऐसी ज़िंदगी जो सिक्रेसी और रेबिलियन से भरी हुई एक धुंधली सी ज़िंदगी होती थी। उसको उस ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने की कोशिश की, मैंने देखा कि मुझे एक बेटा, एक भाई, एक फादर और एक हस्बैंड होने के नाते अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने से प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद था, इस तरह से आज़ाद जिसको मैं जान भी सकता था और समझ भी सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलेज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। अब बचपन में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो आज़ादी किसको समझते थे? अपनी मदर की हट के पास खेतों में भागना, वो समझते थे यही आज़ादी है। तो कहते कि उनके गांव के पास से एक नदी बहती थी, उसमें तैरना, मैं इसी को आज़ादी समझता था। और सितारों के नीचे मक्की के दाने बुनना, मैं इसी को आज़ादी समझता था। और जो आस्ता आस्ता बैल चलते थे, उनकी ब्रॉड बैक्स के ऊपर, यानी चौड़ी पीठ के ऊपर सवारी करना, मैं इसी चीज़ को ही आज़ादी समझता था। मुझे आज़ादी का पता नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। जब तक मैं अपने फादर को ओबे करता रहा, मानता रहा, जब अपने ट्राइब के जितने भी रीति रिवाज थे उनको मानता रहा, तब तक मुझे आदमी और भगवान के द्वारा बनाए हुए कानूनों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तब मैं अपने आप को आज़ाद ही समझता था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बचपन में मैं आज़ादी किसको समझता था? नदी में नहाना, खेतों में भागना, बैलों के ऊपर सवारी करना, उसी चीज़ को मैं आज़ादी समझता था। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि मेरी बचपन की आज़ादी तो एक शक था, और जब एक जवान आदमी के तौर पर मुझे ये पता चला कि मेरी आज़ादी पहले से ही मेरे से छीनी जा चुकी है, उस टाइम मेरे अंदर एक आज़ादी की भूख पैदा हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ,
द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रेड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। तो शुरू में एक स्टूडेंट के तौर पर मैं सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहता था। ट्रांसिटरी फ्रीडम्स यानी टेम्परेरी फ्रीडम्स, जैसे रात को बाहर ठहरने की आज़ादी हो, मैं जो चाहूँ उसे पढ़ने की आज़ादी हो, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाने की आज़ादी हो। ऐसी आज़ादियाँ मैं चाहता था। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ लिविंग अ डिग्निफाइड लाइफ। yearned मीन्स डिजायर्ड। और बाद में जोहान्सबर्ग में मैं एक जवान आदमी के तौर पर अपनी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स जैसी आज़ादियों के लिए तड़पने लगा। मैं सोचता था कि मेरे पास पूरी आज़ादी होनी चाहिए, फुल फ्रीडम होनी चाहिए। बट देन आई स्लोली saw that not only I was not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed means reduced, कम करना। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे धीरे धीरे इस चीज़ का पता चला, एक मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं हैं। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को कम नहीं किया गया है, बल्कि उस हर आदमी की आज़ादी को कम किया गया है जो मेरी तरह दिखता है। यानी कहने का मतलब जिसकी स्किन ब्लैक है, उन सब की आज़ादी को कम किया गया है। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. ऐसा तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया, ज्वाइन कर लिया, और तब जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख अपने लोगों की आज़ादी के लिए और भी बड़ी भूख बन गई। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. Dignity means honor, animated means made lively, frightened means terrified. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा हो गया, ख्वाहिश पैदा हो गई, ताकि मेरे लोग भी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी ज़िंदगियां जी सकें। इससे मेरी ज़िंदगी में एक जोश पैदा हो गया। उससे एक डरा हुआ यंग मैन बहादुर बन गया, बोल्ड बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। अटॉर्नी मीन्स लॉयर, मॉन्क मीन्स प्रीस्ट। तो वो कहते हैं कि मेरे अंदर इतना जोश आ गया कि जिससे मैं डरा हुआ यंग मैन होने के बावजूद बहादुर बन गया, जिससे एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी यानी कानून को मानने वाला वकील होने के बावजूद मैं क्रिमिनल बन गया, और मैं एक फैमिली को लव करने वाला हस्बैंड था, फैमिली लविंग हस्बैंड था, लेकिन मैं विदाउट होम बन गया, बेघर हो गया, और जिसने एक लाइफ लविंग मैन को एक मॉन्क बनने पे मजबूर कर दिया कि मैं ज़िंदगी से प्यार करने वाला आदमी था, लेकिन मैं एक मॉन्क, एक प्रीस्ट बनने पे मजबूर हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। वर्चुअस मीन्स मॉरल। नेल्सन मंडेला कहते हैं, मैं अपने साथ वाले आदमी से न तो ज़्यादा अच्छा हूँ और ना ही सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हूँ। जब मैंने देखा कि मुझे जो पोर और लिमिटेड फ्रीडम्स दी गई हैं, मैं उनको भी इंजॉय नहीं कर सकता, और जब मुझे इस चीज़ का पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं थे, उनके पास भी आज़ादी नहीं थी। फ्रीडम इज़ इनडिवाइसिबल, the chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता, गोरे और काले के बीच में इसका बंटवारा नहीं हो सकता। मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर पड़ी हुई गुलामी की जंजीरें उन सब पर पड़ी हुई जंजीरें थी, और
मेरे सब लोगों पर पड़ी हुई जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीरें थी। अगर मेरा कोई आदमी आज़ाद नहीं था, इसका मतलब मैं भी आज़ाद नहीं था। I knew that the oppressor must be liberated just surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता था कि ओप्रेसर यानी जुल्म करने वाला जो आदमी होता है उसको भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से ओप्रेस्ड को होती है। ओप्रेस्ड जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है, यानी जुल्म सहने वाले को जिस तरीके से आज़ादी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जुल्म करने वाला भी गुलाम होता है, वो भी आज़ाद नहीं होता, उसको भी आज़ादी की ज़रूरत होती है। एक आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वो नफ़रत का कैदी हो जाता है और उसके अंदर एक नफ़रत पैदा हो जाती है। वो नैरो माइंडेडनेस और नाइंसाफ़ी की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। वो अगर कहे कि मैं आज़ाद हूँ दूसरे को गुलाम करके, दूसरे को बंदी बना के, ऐसा नहीं हो सकता। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैंने किसी दूसरे आदमी की आज़ादी को छीना हुआ है, उसको गुलाम बनाया हुआ है, तो सचमुच में मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक उसी तरीके से जैसे मेरी आज़ादी किसी ने छीनी हुई है तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर यानी जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला, ये दोनों इंसानियत से दूर होते हैं। इन दोनों की इंसानियत जो है वो लूटी हुई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।